ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सड़कों पर चलने वाले दो पहिया वाहनों पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी अब हेलमेट पहनना होगा। यह आदेश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने जारी किए हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और खंडपीठ ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से उन चालान्स की डिटेल भी मांगी है जो कि दो पहिया चलाने वाली महिलाओं के अभी तक किए गए हैं। कैमरामैन जतिन के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब 4 साल से अधिक आयु का कोई भी बच्चा यदि दो पहिया वाहन की सवारी करता है तो उसको हेलमेट ज़रूरी होगा। ये क्या मामला था और क्या पूरे निर्देश हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनिल सैनी हैं। सैनी साहब, ये क्या मामला था और निर्देश क्या है इस पर? सर, ये 2017 में मैंने पीआईएल फाइल करी थी हाई कोर्ट में। इसमें ये हुआ था, एक लेडी थी, वो सुबह विदाउट हेलमेट कोचिंग सेंटर जा रही थी, उसकी बस के साथ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हेड इंजरी आने से उसकी डेथ हो गई थी। उसको बेस बना के मैंने पीआईएल फाइल करी थी हाई कोर्ट में। उसके बेस पे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिस इशू हुआ। ये काफ़ी लंबा केस चला। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी पार्टी बनी है, इसमें एसजीपीसी भी पार्टी बनी है, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ है इसमें। फाइनली सब ने अमेंडमेंट कर दी है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेंडमेंट करी थी, बट बीच में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी नोट इशू कर दिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनको एग्जम्प्ट कर दिया जाए। फॉर दी वोट बैंक उन्होंने एडवाइजरी नोट इशू कर दिया। उसके बाद ये एग्जम्प्ट कर दिया इन्होंने, कोई चलान नहीं कट रहा था। जिस दिन ये एग्जम्पशन हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे एक एक्सीडेंट होता है। लेडी ने हेलमेट नहीं पहना था क्योंकि चलान होना नहीं था, उसको हेड इंजरी आती है, डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। वो डॉक्यूमेंट मैंने प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड किया, न्यूज़ कटिंग आई थी, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी, उसको मैंने प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड किया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाते हुए कहा था कि सबका चलान होना चाहिए, सेफ्टी प्रायोरिटी है, रिलीजन्स बाद में आते हैं। तो अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अमेंडमेंट कर दी है, स्टेट ऑफ हरियाणा ने अमेंडमेंट कर दी है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेंडमेंट कर दिया है, सबके लिए हेलमेट कंपलसरी हो गया है। अब जो 4 साल का बच्चा है, उससे 4 साल की उम्र से ऊपर जो भी बच्चा है उसको हेलमेट कंपलसरी है। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में सेक्शन 129 में अमेंडमेंट कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें एक छूट दी गई है, जो हमारे सिख भाई हैं या सिख बहनें हैं उनको छूट दी गई। जो सर सिख लेडी है जिसने टर्बन पहनी है सिर्फ उसको एग्जम्प्ट है, उसका चलान नहीं होएगा, बाकी सभी का चलान होएगा चाहे कोई भी रिलीजन से हो। लेकिन लेडी ने अगर टर्बन पहनी है सिर्फ वो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज सबके लिए रूल सेम है, सबको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। सर, जैसे आपने काफ़ी गो थ्रू किया है इस केस को, इसमें जो जुर्माना है वो क्या अलग रखा गया है नॉर्मल से? क्योंकि 4 साल के बच्चे की यदि बात करें तो वहाँ पर यदि अवहेलना होती है तो क्या जो जुर्माना है उसकी डेफिनेशन भी कुछ अलग से? नहीं सर, सबके लिए सेम है, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 15 या 18, चलान सबका एक ही होगा। विदाउट हेलमेट जो है 1000 मिनिमम शायद मेरे ख्याल से तो वही होगा सबके लिए सेम। सर, जो हेलमेट है उसको यदि बच्चों की उसमें समझा जाए, डेफिनेशन क्या रहेगी? क्योंकि 4 साल का बच्चा, और उसके लिए क्या अलग से कुछ हेलमेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी या इस तरह का कोई और निकालना पड़ेगा? सर, ये स्टैंडर्ड जो है हेलमेट का, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा तय करती है कि किस हिसाब से प्रोटेक्टिव हेड गियर जो है वो बनाना है। वो गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, पंजाब सब अपनी अपनी गाइडलाइंस इशू करते हैं, उसके हिसाब से कंपनीज अपना ये हेलमेट क्रिएट करती है। तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अब नया रूल बनाया है कि 4 साल से ऊपर कंपलसरी है,
तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गाइडलाइंस इशू करेगी उसके हिसाब से हेलमेट प्रिपेयर किया जाएंगे बच्चों के। चंडीगढ़ में यदि अब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है हेलमेट को लेकर, लेकिन जो लेडीज़ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं छूट दिखाई देती है, चाहे वो पिलर हो या फिर ये राइडर हो, कोई भी हो। बिल्कुल सर, छूट रिलैक्सेशन चंडीगढ़ पुलिस दिखा रही है, रूल्स में नहीं है। रूल्स में नहीं है। रूल्स में सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चलान बहुत कम करती है, 100 में से 10 चलान कर देती है। और कोर्ट में हमें जब रिपोर्ट पेश करती है तो कहती है कि हम रूल्स अमेंड हो गए, हम चलान कर रहे हैं। तो इसी को बेस लेते हुए मैंने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी जज साहब से कि भाई इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रॉपर नहीं हो रही है, 10 में से सिर्फ 1 चलान होता है। अगर आज भी हम सड़क पे जाके देखते हैं विदाउट हेलमेट हर कोई जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की मैंने खुद चंडीगढ़ पुलिस जो वुमेन लेडी है उनकी फोटोग्राफ्स दी थी, वो भी विदाउट हेलमेट चल रही है। अगर चंडीगढ़ पुलिस ही चल रही है विदाउट हेलमेट तो आम पब्लिक क्या फॉलो करेगी? तो वो सब करते हुए मैंने स्टेटस रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करी। जज साहब ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, डायरेक्शन दे दी है स्टेट ऑफ हरियाणा को, पंजाब को एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने कितने नंबर ऑफ चलान्स अभी तक किए हैं वुमेन्स लेडी के जो विदाउट हेलमेट है, वो पेश की जाए। और नेक्स्ट डेट है 4 दिसंबर की 2024, तो उस वक्त वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है स्टेटस रिपोर्ट में। जिस तरह से सर आपने जिक्र किया कि रूल्स हैं लेकिन अवहेलना हो रही है, चंडीगढ़ की बात करें यहाँ भी और पंजाब हरियाणा की भी, लेकिन क्या अब आप किसी तरह से अब ये इंश्योर करेंगे कि ये लागू हो, आगे भी कदम उठाते रहेंगे? सर, जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा मेन मुद्दा सिर्फ रूल्स बनवाना नहीं था, रूल्स को अमेंड करवाना नहीं था, इसको इम्प्लीमेंट कराना भी है, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए। आप एग्जाम्शन देते रहोगे तो फिर नहीं चलेगा, एग्जाम्शन को छोड़ना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। ये तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। अब कहीं हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, बैकग्राउंड एरिया में, गाँव में चले जाओ, वहाँ तो जेंट्स ही नहीं पहनता, वहाँ तो रेड लाइट जंप हो रही है, वहाँ ट्रैफिक रूल्स फॉलो ही नहीं होते हैं। तो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सिर्फ चंडीगढ़ की नहीं बात कर रहे हैं हम, पंजाब और हरियाणा, हमें सेफ्टी वहाँ पे भी चाहिए लेडीज़ के लिए। जेंट्स ही नहीं पहनते वहाँ पर, तो लेडीज़ तो वाले भी कई बार दिखे जाते हैं, पुलिस वाले भी नहीं पहनते। ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंप, सब कुछ होता है बाहर। ये तो चंडीगढ़ है जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं। बाकी आप चले जाओ, अम्बाला चले जाओ, पानीपत चले जाओ, करनाल चले जाओ, नारनौल चले जाओ, महेंद्रगढ़ चले जाओ, कहीं चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, मोहाली में भी निकल जाएं तो भी कहीं ना कहीं आप चले जाओ, रेड लाइट जंप कर लो, कोई क्लियरली बोलते हैं कि यहाँ कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचकुला में भी यही पंचकुला में भी यही हाल है। बस चंडीगढ़ थोड़ा स्ट्रिक्ट है रूल्स को लेके, बट यहाँ पर लेडीज महिलाओं के मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है। उनके नंबर ऑफ चलान्स बहुत कम हो रहे हैं, आज भी रिलैक्सेशन दी हुई है। तो स्टेटस रिपोर्ट इसीलिए मांगी हाई कोर्ट ने कि उन्होंने देखना है कि कितने नंबर ऑफ चलान्स आप कर रहे हो, पिछले 1 साल में कितने किए हैं आपने। तो फिलहाल देखते हैं कि जो रूल्स बने हैं या फिर जो निर्देश सब जारी किए हैं